श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 93 दोहे से आगे। 93 ख तक हमने सुना। 93 ख तक हमने सुना कि गरुड़ जी ने सिर निवाकर हाथ जोड़कर विनम्र और कोमल वचनों से कागभूषुंडी जी से पूछा कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दाह जानकर विचार पूर्वक आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। उससे आगे पहली चुपाई यहाँ तक हो चुका था। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, आप सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ तज्ञ तत्व के ज्ञाता हैं। तम पारा, अंधकार से परे हैं, माया से परे हैं। अंधकार अर्थात माया से परे। सुमति, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं। सुमति, सुशील, सुशील हैं। सरल आचारा, सरल आचरण वाले हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य और विज्ञान निवासा, और विज्ञान के धाम, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम, और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास, रघुनायक के तुम्हें प्रिय दासा। इसलिए कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी। आप इतने ज्ञान के भंडार हैं, सारे गुण आप में हैं, और भगवान राम जी के आप प्रिय दास हैं, फिर आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। ये सारा कुछ मुझे समझाकर कहिए, हे तात। रामचरित सर सुंदर स्वामी, और यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया? तो शिव जी ने भी ये कथा कहाँ से सुनी? कागभूषुंडी जी से सुनी थी। पायव कहाँ कहु नभगामी, यह सुंदर रामचरित सर सुंदर स्वामी, यह रामचरित रूपी मानस अर्थात मनस या सर अर्थात तालाब, यह सुंदर रामचरित सर सुंदर स्वामी, यह सुंदर रामचरित मानस पायहु कहाँ कहूँ नभगामी, आपने कहाँ से पाया? हे आकाशगामी अर्थात काकभूषुंडी जी, आपने ये कहाँ से पाया सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलयों नास तब नाही, मुधा बचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे
मन संशय अहि अहि। नाथ, मैंने भगवान शिव से सुना है कि महाप्रलय नाश तब नाही। महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। प्रलय में तो होता ही नहीं, महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। प्रलय भाई आंखें न बंद करो। महाप्रलय नाश तब नाही, महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। मैंने तो ये सुना है भगवान शिव से। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, और ईश्वर अर्थात शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहि, वह भी मेरे मन में संदेह है कि ऐसा होता है कि सब सारी सृष्टि का जब नाश हो जाता है, सारी सृष्टि लीन हो जाती है, प्रलय में तो होती है, महाप्रलय में तो हो ही जाती है, तो उस महाप्रलय में भी होती है, उस समय भी आपका नाश नहीं होता। तो ये मैंने शिव जी से सुना है। इस संदेह को आप दूर कीजिए, अर्थात यह मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुर्ति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, अग जग जीव नाग कर देवा। अग जग यह चर अचर जीव, नाग मनुष्य देवता आदि, नाथ सकल जुग काल कलेवा, यह सारा जगत काल का कलेवा है। ये तो काल का नाश्ता है, खा जाएगा काल, इन सबको खा ही जाता है। नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। अंड कटा अमित लयकारी, असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला। कालु सदा दुरति क्रम भारी, काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। दुरति क्रम भारी। अंडकटा अमित लयकारी, असंख्य अंडकटा ब्रह्मांड होता है, तो अमित असंख्य ब्रह्मांडों जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ऐसा मान लीजिए। अंडकटा अमित लयकारी, असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला। काल सदा दुरति क्रम भारी, काल सदा ही बड़ा अनिवार्य है, दुरति क्रम अनिवार्य है। सोरठा 94 कै। तुम ही न व्यापत काल अति, कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। तो ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, किस कारण से आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है। मोहि सो कहूँ कृपाल, हे कृपालु वह मुझसे आप कहिए। यह ज्ञान प्रभाव की जोग बल, यह ज्ञान का प्रभाव है आपके कि यह योग बल से ऐसा होता है। दोहा 94 ख। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, प्रभु तम आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। तब प्रभु तब आश्रम आए, जब मैं आपके आश्रम में आया था, आते ही मेरा मोह भ्रम भाग, और भ्रम भाग गया था। कवन कारण कवन सो नाथ सब, इसका क्या कारण है। हे नाथ, कहु सहित अनुराग, आप जैसा प्रेम सहित मुझे कहिए या समझाइए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षयु कागा, बोले उमा परम अनुरागा।
धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। प्रश्न तुम्हारा मुझे अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषण जी हर्षित हुए। ये भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो बोले कि हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषण जी हर्षित हुए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षियो कागा, बोले उमा परम अनुरागा। और परम प्रेम से बोले कागभूषण जी, धन्य धन्य तब मति उर्गारी। धन्य है हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है। हे सर्पों के शत्रु उर्गारी, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सुनी तो प्रश्न सब प्रेम सुहाई, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर, सुहाई मैंने सुंदर, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, वह सारी कथा मैं गा करके आपको सुनाऊंगा। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। सब निज कथा कहूँ मैं गाई। तो यहाँ तो लिखा है कि मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। गाई का मतलब विस्तार से, लेकिन गाकर भी हो सकता है। चलिए, जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु कोई न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम दम, शम होता है मन को रोकना, दम होता है इंद्रियों को रोकना, जिनको यम नियम कहते हैं। तो जप तप मख सम दम व्रत दाना, अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य वृत्ति विवेक, वैराग्य विवेक जोग विज्ञान, योग और विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेम। इन सब का फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। प्रेम पैदा हो जाए जीव के हृदय में, यही जीव का लक्ष्य है। तो चाहे वो जप करे, चाहे तप करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान, इनका जो लक्ष्य है वो परमात्म प्राप्ति तो है ही, लेकिन भगवान श्री राम जी के, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। अर्थात प्रेम अंदर पैदा हो। जब प्रेम पैदा हो गया जीव के भीतर, तब वह सच्चा जीव है। प्रेम ही एकमात्र लक्ष्य है। प्रेम पैदा हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सभी में भगवान दिखेंगे, भगवान के रहस्य को जान जाएंगे, क्योंकि सब प्रेम से जाना जाता है। आ जाएगी कोई छुपाई आगे। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसा करके चुपाई है, पूरी सही नहीं हुई, ये एक आधा शब्द शायद सही नहीं है इसमें। तो प्रेम से ही प्रकट होता है सब कुछ।
तो इन सब का फल प्रेम है। तहि बिनु को न पावे क्षेमा, और इस प्रेम के बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। क्षेमा, क्षेमा। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता धिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। यही तन राम भगति में पाई। इस काक शरीर से ही, इस कौवे के शरीर से ही मुझे राम जी की भक्ति मैंने पाई है। यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। इसलिए इस शरीर पर मेरी ममता अधिक है। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, तही पर ममता सब कर सब कोई, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो मुझे इस शरीर से भक्ति मिली थी राम जी की, तो मुझे इस शरीर से प्रेम है। सोरठा। पन्नगारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहहि, अति नीचहु सन प्रीति करिय, जानी निज परम हित। 94 कै। हे गरुड़ जी, पन्नगारी असी नीति श्रुति, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है। सम्मत सज्जन कहीं, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अति नीचहु सन प्रीति करिए, अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जानी निज परम हित, कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। और प्रेम फिर ये नहीं देखता कि कौन दुष्ट है कौन नहीं है। जब सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है तो सच्चे प्रेम में सभी कुछ उसे भगवत रूप ही दिखता है, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे नाग किन्नर भूत प्रेत कुछ भी हो। ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि संतों को भूत भी प्रेत भी आगे, यक्ष किन्नर भी आगे, तो भी उनको भगवान ही दिखे और उन्हें भगवान बनना पड़ा, क्योंकि जैसा उन्हें देखा वैसा भगवान फिर वैसा ही हो जाते हैं। और ये गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो जैसा मुझको भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। तो हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। ये परम हित है, ये प्रेम जो करना है सबसे, यह परम हित है। सबसे मतलब सबसे, फिर कोई नीच है कोई अच्छा है कोई बुरा, सबसे। ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसा नहीं है कि दुष्ट को दुष्ट ना समझे, गलत को गलत ना समझे। ये परमहंसों की बातें हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए इसे माध्यम बना सकते हैं, प्रेम को परमहंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। पाट कीट ते होई तेहि, ते पाटंबर रुचिर, क्रमी पाले सब कोई, परम अपावन प्राण सम। 95 ख। और कई बार ये प्रेम वाली जो बात है, कई बार ऐसा होता है कि शो नहीं करना, किसी का नुकसान हो सकता है या गलत संदेश जा सकता है, तो भीतर से तो प्रेम होना ही चाहिए। तो सज्जन कहते हैं, और वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं।
रेशम के कीड़े से रेशम बनता है। पाट कीट ते होई तही ते पाटंबर रुचिर। पाटंबर मतलब रेशम वस्त्र, रेशमी वस्त्र। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। क्रमी पालें सब कोई परम अपावन प्राण सब, परम अपावन अपवित्र कीड़े को भी प्राणों के समान पालते हैं, क्योंकि उससे रेशम बनता है। 94 ख। स्वार्थ साच जीव कहूँ हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र है और सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग, वही सुंदर है जो शरीर, जो तनु पाई भजे रघुवीरा, जो शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम विमुख लही विधि समदेही, जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि कोविद न प्रशंसित ही, कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि राम भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा जी का शरीर भी ब्रह्मा जी के समान, ब्रह्मा जी का नहीं, ब्रह्मा जी के समान शरीर भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। राम भक्ति एहि तन उर्जामी, इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। काव्यभूषण जी कहते हैं इस कौवे के शरीर से, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। तजहु न तन निज इच्छा मरना, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर छोड़ता नहीं। तजहु न तन, शरीर छोड़ता नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ता नहीं, हालांकि मेरा मरण मेरी इच्छा पर है। निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। बिगोवा बड़ी दुर्दशा की, बड़ा डुबाया। राम विमुख सुख कबू न सोवा, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। तो ऐसा मोह ने मुझे मेरी दुर्दशा की। तो इस शरीर को मैं त्यागता नहीं, हालांकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मेरी इच्छा पर ही मेरा मरण है, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। परंतु वेद कहते हैं कि भजन नहीं होता शरीर के बिना, तो ये शरीर मैं इसलिए रखता हूँ कि ताकि राम जी का भजन करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। नाना जन्म कर्म पुनि नाना,
किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जनमैं जह नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माहि। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के नाना जन्म कर्म पुनि नाना, अनेक प्रकार के कर्म किए। कौन कौन से किए? जोग जप तप मख दाना, योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। कवन जोनि जन्मे जह नाहि, हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन जोनि है जिसमें मैंने घूम फिर कर बार बार जन्म ना लिया? सारी योनियों में मैंने जन्म लिया है, ऐसी कोई जोनि नहीं है जगत में जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो। कवन जोनि जन्में जह नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाई। हे गरुड़ जी, हे खगेश, भ्रमि भ्रमि जगमा, घूम घूम कर भ्रमित होकर के, घूम घूम कर जन्म ना लिया जगमाही। तो ऐसी कोई योनि नहीं है। देखयूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। देखूं करी सब कर्म गोसाई, हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए। सुखी न भयऊं, पर सुखी नहीं हुआ। अभय की नाई, जैसा अभी सुखी हूं ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। जैसा इस जन्म में मैं अभी सुखी हूं ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिव प्रसाद मति मोह न घेरी, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा, इसलिए मुझे बहुत जन्मों की याद है। दोहा 96 कै, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनूं विहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते हैं मिटे कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनो विहगेश। हे पक्षीराज सुनिए, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि क्लेश। उसको सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और सारे क्लेश मिट जाएंगे। जिन्हें सुनकर प्रभु चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। और फिर है 96 ख, पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलयुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। तो कहते हैं कि पहले जन्म के चरित्र सुनाता हूँ। पूर्व कल्प एक, हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में प्रभु जुग कलयुग मल मूल, पापों का मूल युग कलयुग था। पूर्व कल्प एक, हे प्रभु पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मल मूल, पापों का मूल युग कलयुग था। नर और नारी अधर्म रत, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण थे। आज भी वैसा ही है, वही कलयुग अब चल रहा है जो पूर्व कल्प में चला था। ये हर बार कलयुग ऐसा ही होता है, जब भी प्रत्येक कल्प में ये कलयुग आता है ऐसा ही आता है। पापों का मूल कलयुग था, जिसमें क्या होता है? नर और नारी अधर्म रत, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण, नर और नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, और वेदों के विरोधी थे। तो आज इतना ही, 96 ख तक हो चुका है। इससे आगे पहली चौपाई से कल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।